जय श्री राम। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई और हस्तिनापुर में पांडवों ने अपना राज्य स्थापित किया। उसके पश्चात उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ भी किया, पूर्णतः विजय प्राप्त हुई, अर्थात पांडवों के सारे कार्य पूर्ण हो गए। अब ऐसे में भगवान कृष्ण ने अब उनसे अपनी विदा लेनी चाहिए। सबने विदा दी, लेकिन वहां पर माता कुंती, उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भर करके कहा कि पुत्र, मेरा मन तो नहीं कहता कि आप जाओ, लेकिन आप हमारे यहां अतिथि हो, आपको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मुझे आप एक वरदान दे करके जाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप आज्ञा करो ना माता, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा। माता कुंती बोली, ये माया तुम किसी दूसरे को दिखाना, मैं जानती हूं कि तुम साक्षात परमेश्वर हो। परमेश्वर का अपने जीवन से जाने का अर्थ है विपत्तियों का आना, दुखों का आना। लेकिन मेरे लिए यह जो दुख है वह सुख के सूचक है। तो मेरे लिए वरदान तुम कृष्ण यह दे करके जाओ कि मेरे जीवन में हमेशा दुख आते रहे। यह सुनकर के पांडव और अन्य जो लोग खड़े थे सब आश्चर्यचकित हुए कि माता कुंती आखिर भगवान श्री कृष्ण से ऐसा वचन क्यों मांग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं जिज्ञासावश बोले कि आप ऐसा क्यों बोलती हैं। तो माता कुंती ने कहा कि पुत्र, जब तक हमारे जीवन में दुख था तब तक तुम हमारे साथ पल पल हर क्षण खड़े। अब जब जीवन में सुख आया है तो हमारा परमेश्वर, हमारा परमात्मा हमसे यह कह रहा कि मैं जाना चाहता हूं। अरे आपके ना रहने पर कैसा सुख। तो आप मुझे यही वरदान दे करके जाओ कि हमारे जीवन में पल पल हर क्षण दुख हो, ताकि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ, हमारे समक्ष खड़े हो। क्योंकि हम भी तो आपको दुखों में ही याद करते हैं, सुख में तो हम आपको भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता आप चिंता मत करो, आपके जीवन में जब भी दुख आएगा मैं आपके समक्ष खड़ा रहूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती से विदा ली। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर भी किसी न किसी स्वरूप में हमारे समक्ष आते हैं, हमारी मदद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि जब हमारे जीवन में सुख का प्रवेश हो जाता है तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तब हम कुंती के उन वचनों को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का प्रवेश रहे, ताकि हम हर पल हर क्षण ईश्वर को याद करते रहें। और हम अगर ईश्वर को याद करते रहेंगे तो हमारे जीवन का दुख भी हमारे सुख के समान होगा। जय श्री राम।